व्यावहारिक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बता दें कि मोतिहारी में जहरीली शराब हत्याकांड लगातार तूल पकड़ती जा रही है और इसको लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, लेकिन सबके बीच आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून है तो सफल नहीं है, क्योंकि अगर सफल होती तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के हादसे नहीं होते, इस तरीके से इतनी भारी मात्रा में आंकड़े सामने नहीं आते, इतनी लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत नहीं होती, जान नहीं जाती। इन सब के बीच आपको बता दें कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है आरसीपी सिंह, उनका ट्वीट सामने आ गया है। दरअसल आजकल आरसीपी सिंह को ज्यादा ही नाराज दिख रहे हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से। कहा जाता है कि किसी जमाने में नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा खास रहे हैं आरसीपी सिंह, लेकिन जब से उनसे अलग हुए हैं, जब से उनसे जुदा हुए हैं, तब से उनकी जो नाराजगी है वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है नीतीश कुमार के प्रति। हर रोज उनका एक ना एक ट्वीट अब सामने आने लगा है, जिसमें वो नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते नजर आते। एक बार फिर से लंबा चौड़ा ट्वीट किया है आरसीपी सिंह ने। चलिए विस्तार पूर्वक आपको दिखाते हैं कि ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है। आरसीपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मोतिहारी जहरीली शराब कांड, एएसआई और चौकीदार निलंबित। नीतीश बाबू, क्या शानदार मानक है आपका, जिम्मेदारी निर्धारण करने का मान गए। प्रदेश में शराबबंदी की नीति आपने बनाई और सस्पेंड कर रहे हैं बेचारे एएसआई और चौकीदार को। मरा भी गरीब और नौकरी भी जाएगी गरीब की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड में ठीक ही लिखा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आप प्रदेश के मुखिया हैं, राज्य के सारे आर्थिक एवं मानव संसाधन आपके अधीन है। पुलिस, आबकारी और खुफिया तंत्र के सर्वे सर्वा आप स्वयं हैं। सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी गण अपने अपने विभागों की प्रगति समस्याओं को आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं, फिर भी जहरीली शराब पीने से गरीब मर रहे हैं। समाचार पत्रों में छपी खबरों से ऐसा लगता है कि शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए आपने सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट दिया है। पूरे पुलिस विभाग को आपने इसी काम में लगा दिया, शिक्षकों तक को आपने इस अभियान से जोड़ रखा है। इन सब के बावजूद भी शराबबंदी की आपकी नीति क्यों सफल नहीं हो पा रही, इस पर आपको कभी गौर करना चाहिए नीतीश बाबू। खान पान व्यक्ति का निजी मामला होता है, खान पान को कानून के जरिए नहीं बदला जा सकता। लोहिया जी भी कहा करते थे कि खान पान निजता से जुड़ा है, इसे कानून के दायरे में नहीं लाना चाहिए। कानून के बदले लोगों को जागृत कर खान पान के गुणों और अवगुणों से अवगत कराया जा सकता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है नीतीश बाबू, बाकी आप समझे। जब आपने बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू की थी, समस्त बिहार वासियों ने इसका समर्थन मानव श्रृंखला बनाकर दिया था, परंतु क्या हुआ, कुछ ही महीनों के बाद शराबबंदी के बावजूद बिहार के कोने कोने में शराब का अवैध धंधा फूलने फलने लगा और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। नीतीश बाबू, मैंने कल भी लिखा था और आज पुनः कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। आप इसे प्रेस्टाइज का मुद्दा न बनाइए और सच्चाई से रूबरू होइए। समय निकलता जा रहा है, शराबबंदी के चलते बिहार को न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो रहा है, गरीबों की जान जा रही है, प्रदेश के बाहर बिहार की बदनामी भी हो रही है। इस पर सोचिए। याद करिए नीतीश बाबू, एनडीए सरकार में आप रेल मंत्री थे। गैसल में भयंकर रेल दुर्घटना हुई थी एवं कई 100 यात्रियों की मौत हुई थी। उस समय आपने क्या किया था, याद है ना? गैसल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आपने केंद्रीय मंत्री के पद से न सिर्फ इस्तीफा दिया था, बल्कि जिद पर उसे स्वीकार भी कराया था। क्या आप उस ट्रेन के चालक थे, सिंगल मैन थे, स्टेशन मास्टर थे? नहीं ना। फिर भी आपने इस्तीफा क्यों दिया था? उस समय आपका ज़मीर बचा हुआ था और राजनीति में नैतिक मूल्यों के प्रति आपकी श्रद्धा थी, और इसलिए आपके इस्तीफा देकर राजनीति में सूचिता का मानक स्थापित किया था। कैसा मोमेंट था वह। अब भी समय है नीतीश कुमार जी, सोचिए कि कैसे बिहार के युवाओं, किसानों, मजदूरों को बिहार में रोजगार के अवसर मिले, उन्हें देश के विभिन्न कोनों में रोजगार खोजने के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। इस पर काम करिए। बिहार और बिहारी सम्मान का कद्र करिए। भारतवर्ष जिंदाबाद, भारतवासी जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, बिहारी जिंदाबाद।
तो देखा आपने कि कितना लंबा चौड़ा ट्वीट किया है आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर और एक एक बातों का जिक्र किया है उन्होंने। पहले का भी जिक्र किया है, अभी का भी जिक्र किया है और लगातार जो आरसीपी सिंह है वो अपनी भड़ास निकालते दिख रहे हैं नीतीश कुमार पर। हालांकि करीबी तो बहुत थे, लेकिन अब जब से वो जुदा हुए हैं तब से उनकी नाराजगी खुले तौर पे देखने को मिलती है। हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखते भी नजर आते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आरसीपी सिंह का ये ट्वीट आपको कैसा लगा।